हेलो दोस्तों, कैसन हा सब, कैसन बा। दोस्तों कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। वेलकम टू द चैनल। गाइस, आज मैं कोई भी रेमेडी नहीं लेकर के आई हूँ। आज मुझे ना आपको सिर्फ छोटी छोटी बातें बतानी है। छोटी छोटी बातें कैसे बतानी है? जैसे कुछ मुझे अच्छा लग रहा है वो आपको बताना है, आप लोगों के साथ शेयर करना है, और कुछ चीज़ें जो मैं जानती हूँ वो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। दोस्तों, आजकल की जो लाइफस्टाइल है ना वो बड़ी स्ट्रेस भरी है, और सबकी है, एक की नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों की लाइफ जो है वो पैसे की वजह से स्ट्रेस हो, लेकिन किसी ना किसी के पास, सबके पास कुछ ना कुछ की प्रॉब्लम है। किसी के पति की प्रॉब्लम, किसी के बेटे बहू की प्रॉब्लम, किसी के पास पत्नी की प्रॉब्लम, किसी के पास बच्चों की प्रॉब्लम, तो किसी के पास पैसे की प्रॉब्लम, किसी के पास पढ़ाई की प्रॉब्लम, तो किसी के पास बीमारी की प्रॉब्लम। लेकिन स्ट्रेस में सब है। तो दोस्तों, इस स्ट्रेस वाली लाइफ से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और कैसे एंजॉय कर सकते हैं? देखो, जब स्ट्रेस सबके पास है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हम उसे कोशिश कर सकते हैं दूर करने की, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें से हमारे हाथ में होती हैं और कुछ चीज़ें उसमें से हमारे हाथ में नहीं होती हैं। तो जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं उन्हें आप विधाता पे छोड़ दीजिए। जैसे अगर आप अपने बच्चों की प्रॉब्लम लेके बैठ जाते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया ये बनेगा, मेरा बच्चा बड़ा हो गया ये बनेगा, मेरी बेटी ये करेगी, मेरा बेटा ये करेगा, वो ये बन जाएगा, वो बट सबसे ज़्यादा जो स्किन प्रॉब्लम आती है ना चेहरे पे, वो आती है स्ट्रेस की वजह से। जी हाँ दोस्तों, ये सच्ची बात है। जब हम स्ट्रेस ज़्यादा ले लेते हैं तो सबसे ज़्यादा तो हमारा जो लीवर है ना वो फैटी होना चालू हो जाता है, वो चिंता करने लग जाता है, आंखों के नीचे काले घेरने पड़ने लग जाते हैं, शरीर पे, यहाँ पे चेहरे पे चकत्ते आने लग जाते हैं, जल्दी बूढ़े होने लग जाते हैं हम। तो दोस्तों, जो चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं उसके लिए उसकी टेंशन क्यों लेना? अरे टेंशन लेने के लिए वो बैठा तो है, उसे छोड़ दो ना। जिसने ज़िंदगी दी है वही रास्ते भी दिखाएगा, और जिसके नसीब में जो लिखा है वो उसे मिल के रहेगा। अगर आपके बच्चों के नसीब में अच्छी लाइफस्टाइल लिख रही है, सरकारी नौकरी लिख रही है, या अच्छा बिजनेस लिख रहा है, दोस्तों मेरा कान का नीचे गिर गया। तो चलो इसी बात पे एक और उतार देते हैं। तो हम जो है ना वो स्ट्रेस क्यों लें, ये बताओ आप। जब हम कुछ कर ही नहीं सकते, आपके स्ट्रेस लेने से क्या आपका बच्चा 99 या 100% मार्क्स ले आएगा? नहीं लाएगा ना। वो मेहनत करेगा और साथ में आप उसका ध्यान रखेंगे। यानी कि आप देखो, जैसे मान लो आप जब छोटे बच्चे हैं तब तो हम उन्हें चांटा मार के भी सिखा सकते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 8th में, 12th में, 10th में आ जाते हैं, तब हम उन्हें मारते भी नहीं हैं। और फिर आजकल तो सबके एक या दो ही बच्चे हैं, तो वैसे ही माँ बाप ज़्यादा अपने लाड़ प्यार से पालते हैं। तो हम ऐसे स्ट्रेस क्यों लें? अपने बच्चों को इससे बढ़िया तो आप जिम्मेदारी सिखाओ ना। उन्हें ये आगे का भविष्य ये चीज़ सिखाओ कि अगर तुम ये करोगे, देखो उन्हें एक चीज़ सिखाओ कि अगर आज मेहनत करोगे तो आने वाला टाइम आपका बढ़िया निकलेगा, बिना मेहनत के राज होगी। और अगर आज तुमने अय्याशी कर ली, आज तुमने मेहनत नहीं करी, तो आने वाले टाइम में बर्तन मार रही। ये चीज़ सिखा दो। मैं अपने बच्चों को हमेशा यही चीज़ सिखाती हूँ, मेहनत दो हमेशा करनी पड़ेगी ज़िंदगी में, अब करो या बाद में करो, ये तुम पे डिपेंड करता है, बस सिंपल। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जैसी भी लाइफस्टाइल भगवान ने दी है उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए। जब आप खुश रहेंगे तो स्किन अपने आप ही ग्लो करेगी, और लोग आपसे चिढ़ेंगे सो अलग कि यार ये इतना ऐसी परिस्थिति में भी इतना खुश कैसे है। तो दोस्तों, ये एक मंत्र है, मैं इसे अपनी पूरी लाइफ में फॉलो करती चली जाती हूँ। लोगों को यही समझ में नहीं आता कि मैं इतनी ज़्यादा हंसती क्यों रहती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा खुश क्यों रहती हूँ, जबकि सबके घर में प्रॉब्लम है तो मेरे घर में भी थोड़ी बहुत तो होती है, लेकिन मैं कभी भी स्ट्रेस नहीं लेती हूँ और ना किसी को ये शो करती हूँ। तो जब आप खुश रहेंगे तो आप देखेंगे, आपने देखा होगा ना, कई लोग लेडीज़ें या कई भी जेंट्स लोग, कोई भी हो, जो ज़्यादा गोरे चिट्टे होते हैं और जो बहुत खुल के हंसते हैं, तो उनके यहाँ पे ना ये सारे गाल टमाटर जैसे लाल हो जाते हैं जब हम कहते हैं कि देखो कितना ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों, उसका सबसे बड़ा रीज़न है अपने शरीर को स्वस्थ रखने का, बीमारियों को दूर भगाने का सबसे बड़ा कारण है कि आप स्वस्थ रहिए। अब उसके बाद बारी आती है अपने आप को साफ़ सुथरा सजने संवरने की, करने की। तो दोस्तों, हमें बार बार पार्लर वगैरह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी किचन में इतने सारे प्रोडक्ट हैं, धरती माता ने, भगवान ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं कि हम, लेकिन
आपको उसके लिए अपने आप को हर पर डे, जेंट्स हो, लेडीज़ हो, बच्चे हों, बच्चे से मेरा मतलब है टीनेजर, अपने आप को पर डे 15 मिनट का नियम बना लीजिए कि 15 मिनट मुझे मेरे लिए निकालना है। अगर आपने 15 मिनट अपने लिए निकाल लिए तो आपको इस जीवन में कभी भी कोई पार्लर की, कोई केमिकल प्रोडक्ट की और ये महंगी महंगी जो दवाइयाँ, क्रीम और ये सब होता है ना, इन सब में से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप बिलीव करेंगे कि मैं अभी भी नारियल का तेल मुंह पे लगा के बैठी हूँ? नहीं करेंगे, मुझे पता है नहीं करेंगे, लेकिन ये बात सत्य है दोस्तों, सच बात है बिल्कुल, कि मैं और मेरा पूरा परिवार हम शुरू से ही तेल लगाते हैं। और देखो हाथ पैर सब बिल्कुल भगवान की दया से ठीक ठाक है ना, बस सिंपल। लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, जो भी परिस्थिति होती है, जैसी भी परिस्थिति होती है, उसमें हमेशा खुश रहते हैं। और आप देखेंगे कि जो औरतें या जो आदमी हमेशा बिना स्ट्रेस के रहते हैं, खुश रहते हैं, उनके चेहरे पे एक अलग ही निखार आ जाता है। तो दोस्तों हमारी किचन की जब हम बात करते हैं तो हमारी किचन में क्या क्या होता है, देखो मैं ये जो रेमेडी आप लोगों को बता रही हूँ, ये छोटी छोटी है, इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें आप जानते भी होंगे। उसमें से आप 15 मिनट के लिए एक दिन में कोई सी भी रेमेडी यूज़ कर लीजिए, बदल बदल के लगाइए, ग्लो अपने आप आ जाएगा। देखो सबसे पहले बारी आती है दूध की। दूध में कितने सारे पोषक तत्व होते हैं, दूध का प्रयोग करना है, उसे खाओ, पियो और लगाओ। तो दूध लो, थोड़ा सा 2 चम्मच दूध ले लो, कच्चा नहीं मिले तो उबला ले लो, लेकिन कच्चा मिल जाएगा। तो दूध लो, दूध को अपने चेहरे पे लगाओ, हाथ पैरों पे लगाओ, सारी गंदगी निकल जाएगी। 10 से 15 मिनट ऐसे ही सूखने दो, उसके बाद बस ठंडे पानी से चेहरा धो लो। जब आप धो करके निकलेंगे तब आपको पता चलेगा कि अरे ये तो मुझे आज तक पता ही नहीं था, मैंने ये किया क्यों नहीं, मैंने आज तक इस चीज़ पे ध्यान क्यों नहीं दिया। तो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो। जब खुद से प्यार करोगे तभी तो अपने आप को साफ सुथरा और सजरा सवरा करोगे। देखते हो ना कई लोग जैसे हीरोइंस वगैरह होती हैं जिन्हें देख के हम बहुत खुश होते हैं, वो कितनी सुंदर लगती हैं। तो वो भी तो ये रेमेडियाँ यूज़ करती है। जिन प्रोडक्ट का वो ऐड करती हैं वो प्रोडक्ट नहीं लगाती हैं, वो भी ये देसी चीज़ें ही लगाती हैं। तो ऐसे ही आप भी लगाइए। उसके बाद बारी आती है, हमारी किचन में मिलता है दही। आप दही लगा सकते हैं, दही में मुल्तानी मिट्टी मिला सकते हैं, दही में बेसन मिला सकते हैं, दही में चावल का आटा मिला सकते हैं, दही में आप मसूर की दाल का पाउडर मिला सकते हैं, चंदन मिला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, उसे भी आप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है एलोवेरा की। एलोवेरा भी हम सबके घर में होता है, और नहीं होता है तो एक डिब्बी, एक ट्यूब कुछ भी खरीद लाइए, थोड़ा सा एलोवेरा लीजिए, उसमें 2 बूंद दूध की टपकाइए, हाथ पे रगड़िए, मुंह हाथ पैर पे लगा लीजिए, 10 से 15 मिनट सूखने दीजिए, फिर धो गिराइए, बस बात खत्म। मलाई हमारे घर में अवेलेबल होती है, मलाई लगा सकते हैं। शहद होता है, शहद, कॉफ़ी होती है, नींबू होता है ना, और क्या बोलते हैं, पोटैटो जूस, यानी कि आलू होता है हमारे घर में। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो आलू की 2 फाँक करो, आलू को साफ़ करो, धो, फिर छीलो, 2 फाँक करो, 2 फाँक करके उसे थोड़ा सा गोद लो चक्कू से या कांटे से, और गोद करके उसमें हल्की सी कोई बूरा या कुछ ऐसा मिलाओ, और अगर दाग धब्बे हो रहे हैं तो उन पे रब करो, धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में हाथ पैरों पर रगड़ लो, 5 से 10 मिनट के लिए छुट्टी। फिर आप देखो ये सारी चीज़ें अगर आप 15 दिन कंटिन्यू करते हैं, बदल बदल के लगाओ, तो और जो चीज़ आपको कोई चीज़ मान लो आपको नुकसान कर रही है उसे छोड़ दो, आपको पहली बार में ही पता चल जाएगा। मुल्तानी मिट्टी, पहाड़ के पहाड़ खड़े हैं हमारे भारत में, उनको काम में लो। तो दोस्तों हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं प्रकृति में, नीम है, गुड़हल है, हार श्रृंगार है, अपराजिता है, कितने सारे पेड़ पौधे हैं हमारे पास। तो फिर क्यों ये एंटी रिंकल जो क्रीम बनी है, क्या ये आपकी झाई? अच्छा मुझे ये बताओ, फेयर एंड लवली में हमेशा ऐड आता है कि फेयर एंड लवली जो है वो इंसान को गोरा बनाती है। अगर एक भी बंदा आज तक उस फेयर एंड लवली से गोरा बनाए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताना। और उसकी मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ना, उस पर मुझे उसकी पहले वाली पिक्चर जब वो काला था या काली थी और गोरे होने वाले, उसके बाद लगाने के बाद गोरे होने वाली पिक्चर ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। दोस्तों मैं आपके गुलाम हो जाऊंगी अगर ऐसा हो गया तो। कुदरत ने जो आपको दिया है ना, जैसा आपको बनाया है, कुदरत ने अगर आपको मान लीजिए काला बनाया है तो उसको सोच के ही तो बनाया होगा। तो खुद से प्यार करो, तभी तो आपसे दुनिया प्यार करेगी। जब खुद से प्यार नहीं करोगे तो दुनिया प्यार कहाँ से करेगी। तो दोस्तों आज का मेरा भाषण बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसी ही बहुत सारी रेमेडीज़ हैं हमारे पास, आप गूगल करिए, यूट्यूब लीजिए, फेसबुक लीजिए, इंस्टाग्राम लीजिए, किताबें हैं आयुर्वेद की, उनको पढ़िए
उनको देखिए, उनसे सीखिए, उनमें क्या क्या होता है, वो हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है, और उन्हें लगाइए। और पार्लर के मोटे मोटे जो पैसे पार्लर में दे करके आते हैं उन्हें बचाइए, और बचा करके उनसे फ्रूट खाइए और फिर ग्लो करिए। है ना कमाल का? एक पंथ दो काज, पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप ये इसके पीछे भागेंगे, जिसके पीछे भाग रहे हैं उसके पीछे तभी उसे कमा पाएंगे जब आप खुद स्वस्थ रहेंगे। अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे, वॉक कीजिए। वॉक करने से, अगर आप पर डे वॉक करते हैं आधा घंटा, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में क्या फ़र्क पड़ता है। आपको मालूम पड़ेगा। 5-10 दिन डोल के देखिए। बिस्तर पे बैठे रहने से, मोबाइल चलाने से या सोफे पे बैठे रहने से, इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। चलना पड़ेगा। 15 मिनट अगर आप वॉक कर लेते हैं तो आपके शरीर की सारी नसें खुल जाती हैं। गर्म पानी पीजिए, गर्म दूध पीजिए, गुड़ पीजिए। हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो इन सब चीज़ों को काम में लो, फिर देखो निखार आता है या नहीं आता है, आपको कितना अंदर से कितना अच्छा फील होगा। तो दोस्तों मेरी बकबक बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आई होप आप लोगों को लगेगा मैं भाषण झाड़ रही हूँ। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। पूछोगे नहीं क्यों खुश हूँ? क्योंकि आज हमारे यहाँ बारिश हो चुकी है और हमें गर्मी से थोड़ी बहुत निजात मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और 30+ हो चुके हो ना तो ये नियम ज़रूर बना लो कि अपने लिए 15 मिनट ज़रूर देना है। ये 15 मिनट जो आप अपने लिए देंगे ना, इसमें आप 70 की उम्र में भी अगर 50 के ना लगें तो मेरा नाम नहीं, मेरा नाम सुधा नहीं। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स भी करना। बाय बाय।